All right, Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, is speaking at the moment. Let's listen in. इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। बुखार थोड़ा सा होता है, तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होता है और डेथ्स के भी काफ़ी कम चांसेस हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बहुत माइल्ड है, लेकिन अगर आपको अस्पतालों की ज़रूरत भी पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार ने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, अच्छे से इंतज़ाम किए हुए हैं। हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, बेड्स भी मिलेंगे, ऑक्सीजन की भी पूरी हमने व्यवस्था कर ली है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसमें हमें ये लगता है, एक्सपर्ट से भी आज हमने डिटेल में चर्चा की, कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। होम आइसोलेशन के प्रोग्राम को, क्योंकि मोस्टली केसेस जो हैं वो घर के अंदर ही ट्रीट होंगे, तो 23 तारीख को मैं दोबारा एक होम आइसोलेशन के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर उसको पूरा रिव्यू करने के लिए मैं एक मीटिंग रखूँगा, ताकि होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम जो है वो सुदृढ़ रहे। दूसरा, आज एक निर्णय, इम्पॉर्टेंट निर्णय ये लिया गया कि अभी जितने भी केसेस, कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं, जैसे पहले रोज़ आ रहे थे 15 केसेस, 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए, 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे, कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। ये आज निर्णय लिया गया। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर अगर बढ़ रहे हैं केस, तो ये कौन सा केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। एक मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया है। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। ये जो बार बार सरकार बोलती है, मैं बोलता हूँ आपको, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप ही के स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। बीमार पड़ेंगे, कोरोना होगा, क्या फ़ायदा है? तो फिर से आपसे सबसे निवेदन है सब लोगों से कि मास्क दोबारा पहनना शुरू कीजिए। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि अभी दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए, इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। आज दिल्ली की कैबिनेट की भी मीटिंग हुई और उसमें एक सबसे अहम फैसला जो लिया गया वो ये कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं हम। दिल्ली में टीचर्स तैयार करने के लिए, अच्छी क्वालिटी के टीचर्स तैयार करने के लिए एक दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। इसका एक कानून लाया जा रहा है और उस कानून को आज दिल्ली की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आने वाले विधानसभा का जो भी सत्र होगा उसमें दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल को पेश किया जाएगा। हमारा मकसद है कि एक्सीलेंट क्वालिटी के टीचर्स इस यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किए जाएं। इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स दिए जाएंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा 12वीं के बाद। इसमें BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, तो एक तरह से न्यू जनरेशन टीचर्स इसमें तैयार किए जाएंगे। और जब बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे उनको दिल्ली सरकार के स्कूलों के साथ अटैच किया जाएगा, तो उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग साथ साथ मिलती रहेगी। थ्रू आउट उनके 4 साल के पीरियड में वो स्कूल्स के साथ भी अटैच रहेंगे, तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उनको बहुत अच्छे से मिलेगी और वो उनकी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी वहाँ पे लेंगे। इसका एडमिशन जो है वो 2022-2023 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें इसका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा और एक तरह से ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस होंगे टीचर्स को तैयार करने के लिए। और इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोलैबोरेशन करेंगे
टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो भी दुनिया भर के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। इसमें रिसर्च होगी, बेस्ट टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च होगी इसमें, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे अच्छे टीचर्स तैयार करने की दिशा में ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होगा। दिल्ली की कैबिनेट ने आज एक और अहम निर्णय लिया। अभी तक जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, हम दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। जो राशन कार्ड से अपना राशन लेने आते हैं उनको फ्री में राशन दिया जाता है। वो पीरियड ख़त्म हो गया था, तो इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा रहा है। 31 मई तक अब दिल्ली में लोगों को फ्री राशन देने की सुविधा बढ़ा दी गई है। 31 मई तक लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। नमस्कार। All right, that is Arvind Kejriwal there. A couple of important points that he has spoken about with regard to Omicron, or saying that there are arrangements that have been made for oxygen hospital beds all in place at this point in time, well prepared for a spike in cases. Remember, Delhi has seen a spike in cases of COVID. The other important point here is that all positive cases in Delhi will be sent for genomic sequencing, is what has been decided. Till now, it has been only those who have tested positive at airports whose samples have been sent for genomic sequencing. Now, all positive cases in Delhi will be sent for genomic sequencing. So if there are any other underlying cases of Omicron, that will all come to the surface at this point in time. Those are the details here. Also, Arvind Kejriwal appealing once again, reiterating and his appeal for allowing booster doses to be done and asking that the centre allow booster doses at this point in time. 70% of people in Delhi have received a second dose and more than 90% have received the first dose as well. So that, of course, is the latest here as far as what Arvind Kejriwal is saying in terms of the Omicron fear and the Omicron cases as well. Those are the details here coming in at this point in time. This is what Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is talking about the Omicron concerns here, saying that people should not panic over Omicron and that all samples that test positive now will be sent for genomic sequencing. Those are the details here at this point in time. Remember, 107 COVID cases and 1 COVID death in one day is what the national capital has seen. Let me, in fact, go across to Dr. Sanjeev Bagai, who's joining us here on the broadcast. Thank you very much, Dr. Bagai, for speaking to us. Just wanted to get your, comments and perspective on this aspect. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now said that all positive cases will be sent for genomic sequencing versus earlier where only cases positive at the airport were being sent. This is going to be an important step to try and understand how many such Omicron cases are there for all of them to really come up to the surface. And is this something that others should also follow? Yeah, there are a lot of the items which the Delhi Chief Minister mentioned are correct. What I would like to correct him on a medical scientific front is that Omicron is not, and I repeat, is not mild. So we cannot be taking this lightly or with any level of complacency. The level of transmission from one to another is 70 folds higher as compared to Delta, and Delta itself was bad enough to begin with. We also know it is 5.4-fold more at risk of causing breakthrough infections and almost 40 to 70 folds more than Delta in terms of immune invasion. So I think we are running about 2 months behind most of the Western countries in most waves. So we are being forewarned that we need to buckle up, we need to mask up completely and well masked, and we need to get our vaccinations as a double vaccination as quickly as possible. I'm a very strong advocate that the booster or the triple dose needs to be authorized as quickly as possible, especially for the healthcare workers and the vulnerables and the elderlies. And the next 2 months of the winter are the festivities and the weddings and various kinds of occasions. This is the time really we need to be at utmost guard and most precautions.
Yes, absolutely, Dr. Bagai, and that, of course, is a big concern at this point in time. But specifically on the point of the genomic sequencing, and like you said, the important point you said was that we may be possibly 2 months behind what the Western countries are seeing. And we've seen this both in the first wave and the second wave. India has been behind, the kind of cases spike that we're seeing in the West. In terms of the Omicron cases, how long before you think it all sort of comes to the surface to actually see what is the extent of spread of the Omicron variant, and how much do you think that other parts of the country should start sending all samples for genomic sequencing? Then, of course, the issue of how much genomic sequencing can be done, the capacity also comes into play here. All right, we're going to try and reconnect with Dr. Bagai, but let me also go across to Alok, who's with us as well. Alok, some important things being mentioned by Delhi Chief Minister there at this point. Yes, absolutely. In fact, Avni, Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, has categorically said two things, most specific things. That one is the number of cases are rising in the national capital, and it has already reached 100. So definitely it is a cause of concern for the government. So he has announced two things, that now a genome sequencing of all the patients who are turning out to be COVID patients is going to happen, because the government want to ascertain what kind of variant it is, whether it's Delta variant or it's Omicron variant. And also the Delhi government is now going to appeal the central government to allow them, and in fact give them the permission to start the booster dose to the people, those who have already taken 2 doses, means that the second dose of the COVID vaccine. Remember, booster dose helps in securing and in securing the people in the more better way, and it is a kind of a shield for the people who are vulnerable for the COVID disease. So this is what the government is going to do. These are the two announcements the Delhi Chief Minister has announced, and in fact the Delhi Chief Minister also requested the people not to lower their guard, and it is very important for everyone, whether in Delhi and in fact across the country, that they have to wear masks and follow the social distancing as well as COVID appropriate behavior. So right now we are already, as the experts are saying, we are already lagging 2 months back. But in the coming 2 or 3 months, that definitely the cases are likely to increase, whether it's a COVID or the Omicron. So people need to take care of themselves. Back to you. All right, Alok, thank you so much for joining us with those details. On that note, slipping into a very quick break, we'll be back with more.